हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना सीख रहे थे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एल्गोरिदम देखी थी और एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था जहाँ पे हमको इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया था और हमने इसको प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया था। चलिए आज एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमको इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमें इसको कन्वर्ट करना है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में। एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या बोलता है कि जो भी आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन है उसको आप रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। रिवर्स ऑर्डर में लिखते टाइम बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो ओपनिंग पैरेंथेसिस है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, क्लोजिंग पैरेंथेसिस में, और जो क्लोजिंग पैरेंथेसिस है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है एक ओपनिंग पैरेंथेसिस में। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एल्गोरिदम हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप ऑफ द एल्गोरिदम हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड स्टेप ऑफ एल्गोरिदम हमने ये जो रिवर्स किया है इनफिक्स एक्सप्रेशन को, हमें इसको क्या करना होता है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना होता है। तो चलिए अब इस रिवर्स्ड इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। अब हम लेफ़्ट टू राइट स्कैनिंग करेंगे। स्कैन करने पे जो मेरा फर्स्ट स्कैन कैरेक्टर आया वो मुझे एक पैरेंथेसिस मिला, पैरेंथेसिस स्टैक में डालेंगे। आगे स्कैनिंग कंटिन्यू करेंगे और फिर यहाँ पे हमको एक डी मिला। जो डी है वो मेरा ऑपरेंड है और उस केस में हम इसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में राइट डाउन कर देते हैं। आगे स्कैनिंग करने पे हमको एक्सपोनेंट मिला। एक्सपोनेंट एक ऑपरेटर है और ऑपरेटर कहाँ जाता है, स्टैक में जाता है। और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में मेरे पास डी है। आगे स्कैनिंग करने पे अगेन हमको एक ओपनिंग पैरेंथेसिस मिला। ओपनिंग पैरेंथेसिस को हम पुश कर देंगे स्टैक में। हमने आगे स्कैनिंग की, हमको सी मिला। जो स्कैन कैरेक्टर है वो एक ऑपरेंड है और उस केस में इसको हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, एड ऑन कर देंगे। देन हमने आगे कंटिन्यू किया है स्कैनिंग को। तो यहाँ पर जो स्कैन कैरेक्टर मिला वो मल्टीप्लिकेशन मिला। अब क्योंकि ये एक ऑपरेटर है इसीलिए हमने इसको कहाँ पे डाला, स्टैक के टॉप में। देन स्कैनिंग करने पे जो हमारा कैरेक्टर मिला वो हमको बी मिला। एंड जो बी है वो मेरा क्या है, एक ऑपरेंड है और उस केस में ये कहाँ जाएगा, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। देन आगे स्कैन करने पे हमको जो कैरेक्टर मिला वो क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिला और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के केस में हम क्या करेंगे, टॉप ऑफ द स्टैक में इसका एक पेयर मिल गया है तो हम इस पेयर को डिस्कार्ड करेंगे और फिर इसके बीच में जो कुछ भी होगा हम क्या करेंगे, उसको पॉप करेंगे अकॉर्डिंग टू द टॉप ऑफ द स्टैक। उसके बाद टॉप ऑफ द स्टैक माइनस माइनस, तो फिलहाल अभी यहाँ पे केवल एक ही ऑपरेटर है तो हमने क्या किया, इसको पॉप कर दिया। तो यहाँ मेरा आ गया पॉप होके कुछ इस तरीके से। आगे स्कैन करने पे हमको प्लस मिलता है। अब देखिए यहाँ पर जो प्लस है उसका प्रेसिडेंस क्या है, उसका प्रेसिडेंस लो है। किससे, हमारा एक्सपोनेंट से। तो इस केस में हमको इस एक्सपोनेंट मतलब कि हायर प्रेसिडेंस को पॉप करना होगा और उसके बाद ही हम एक लोअर प्रेसिडेंस को इंसर्ट कर सकते हैं या पुश कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसको पॉप किया और यहाँ पर हमने प्लस को पुश कर दिया। अब आगे स्कैनिंग करने पे हमको ए मिलता है और फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि ए एक ऑपरेंड है तो उस केस में हम इसको एड ऑन कर देंगे कहाँ पर, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। अब आगे स्कैनिंग करने पे जो स्कैन कैरेक्टर मिलता है वो एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस मिलता है और इस केस में देखिए ये डिस्कार्ड होगा और ये टॉप ऑफ द स्टैक से पॉप हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द थर्ड स्टेप ऑफ द एल्गोरिदम, यहाँ पर हमको जो भी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन मिलता है हमको अगेन उसको रिवर्स करना होता है और वही हमारा क्या बनता है, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा,